सलमान खान को जो 2018 में पुलिस कस्टडी में रहते हुए मीडिया के सामने लॉरेंस बिश्नोई ने बाकायदा कहा था कि वो सलमान को हर हाल में मारेगा और हर हाल में मारेगा। तो ये जो कबूलनामा था लॉरेंस बिश्नोई का था। और उसके बाद आपको बताऊं कि बाकायदा उसने सलमान खान को मारने के लिए राजस्थान का एक गैंगस्टर है जो लॉरेंस बिश्नोई का बेहद करीबी है, संपत नेहरा, उसको बाकायदा मुंबई भेजा। संपत नेहरा ने मुंबई के गैलेक्सी अपार्टमेंट की रेकी की, लेकिन जो संपत नेहरा के पास हथियार था उसकी रेंज काफी ज्यादा नहीं थी, इस वजह से वापस आया। जिसके बाद लॉरेंस बिश्नोई ने फिर 3 से 4 लाख रुपए दिए। एक राइफल वाली जो गन होती है वो बाकायदा उसको मुहैया कराई गई। वो फिर दोबारा मुंबई जाता, उसके पहले गिरफ्तार हो गया। ये तो थी सलमान खान के पहले की प्लानिंग लॉरेंस बिश्नोई की। लेकिन हिमांशु, जैसा आपने कहा कि जो फेक पासपोर्ट है उसके जरिए अपने जो एसोसिएट्स है उसको लॉरेंस बिश्नोई ने बाहर भिजवाया और जेल से वो खुद पूरा ऑपरेशन संभाल रहा था। तो वो कौन कौन से अभी लोग हैं जो भारत के बाहर भेजे गए लॉरेंस बिश्नोई के जरिए। और कल शायद दिल्ली पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, उसमें क्या कुछ खुलासा हुआ उसके बारे में बताइएगा। देखिए, सबसे पहले तो ये बात अब बिल्कुल साफ हो चुकी है कि सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के पहले ही अनमोल और सचिन बिश्नोई, इन दोनों को लॉरेंस बिश्नोई ने देश से बाहर भिजवाया। जो ये रैकेट पकड़ा गया है इनके जरिए फर्जी पासपोर्ट बनवा करके, और इसके पीछे क्लियर था, उसको कहीं ना कहीं इस बात का पहले अंदाजा था कि जब ये कत्ल होगा, क्योंकि वो प्लानिंग थी। देखिए, सोशल मीडिया पे इन लोगों ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया, गोल्डी बराड़ की तरफ से वो पहले ही क्लियर आ गया था। तो इन लोगों ने प्लानिंग ही पूरी की थी। इनकी कोशिश ही यही थी कि हम बॉलीवुड में एक डर का माहौल बनाएंगे। सबसे पहले जब इस तरीके की बात करेंगे तो लोगों को हमारे बारे में पता चलेगा, उसके बाद हम एक डर, एक फियर पैदा करेंगे और फिर अपने उगाही का धंधा चलाएंगे। लेकिन अपने करीबी लोग न पकड़े जाए, इसके लिए इस फेक पासपोर्ट रैकेट के जरिए उसने सबसे पहले अपने खास लोगों को, जिसमें उसका भाई अनमोल भी था, उसको भी बाहर भिजवा दिया। गोल्डी बराड़ पहले से ही कनाडा में बैठा है, इसका एक भाई दुबई में बैठा है। तो हर तरफ इसने अपने चारों तरफ जो है अपने गैंग के लोगों को बिठा दिया और उसके बाद इस एग्जीक्यूशन को, जो सिद्धू मूसेवाला का कत्ल है, उसको अंजाम दिया गया। और उसके लिए हथियार आप देखिए, अभी तक पुलिस सिद्धू मूसेवाला के कत्ल में जो हथियार थे उनको बरामद नहीं कर पाई है। प्लानिंग किस तरीके की थी, क्योंकि जब हथियार सारा जो इस्तेमाल हुआ था सिद्धू मूसेवाला पे, उसके बाद 1 जून को, कत्ल के 2 दिन बाद, वो सारा हथियार एक शख्स आता है, वो लेके चला जाता है। पुलिस अभी उसे तलाश रही है, उसके बारे में नहीं पता चला। यानी ये गैंग किस तरीके से आगे बढ़ रहा था, कितनी इंफॉर्मेशन, कितनी चीजें जो सामने थी, वो पुलिस ने उसको क्रैक किया। इसके अलावा कुछ चीजें जो इन्होंने छुपानी चाहिए, वो अभी तक पुलिस वहां तक नहीं पहुंच सकी है। हथियार कहां गए, पुलिस अभी अरविंद नहीं तलाश सकी है। तो जो चीजें अभी, ये रैकेट पकड़ा जाना, ये एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि इसके जरिए अब जो पासपोर्ट फेक मिले हैं, पुलिस इनको ट्रैक करवाने की कोशिश कर रही है तमाम एजेंसीज की मदद से, कि इन पे जो लोग ट्रेवल किए हैं वो कहां गए हैं, आगे किस तरीके से किन लोगों ने उन्हें फैसिलिटेट किया है। तो निश्चित तौर पर जो प्लानिंग थी वो काफी हद तक अब इस गैंग की एक्सपोज हो चुकी है, क्योंकि एजेंसीज ने मिलकर काम किया, तमाम स्टेट की पुलिस ने मिलकर काम किया, और यही वजह है कि सारी चीजें अब सामने आ गई हैं। और किस तरीके से इनकी फॉरवर्ड प्लान थी, आगे इनको क्या करना था, वो भी काफी हद तक सामने आ गया है। तो जाहिर तौर पर, और ऊपर से अब ये जो लॉरेंस बिश्नोई है, पंजाब पुलिस के पास है, पंजाब पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। तो जाहिर तौर पर अभी आने वाले वक्त में कुछ और ऐसे खुलासे होंगे जिनके बाद और गिरफ्तारियां भी संभव हैं। अरविंद जी बिल्कुल हिमांशु, लेकिन आपने जिस तरह से बताया कि एक एक करके फेक पासपोर्ट पर अपने गुर्गों को बाहर भिजवाया और किस तरीके से इसका बॉलीवुड प्लान था, खुद जेल में रहता है और ऑर्गेनाइज, तो उससे ये पता चलता है कि लॉरेंस बिश्नोई कितना शातिर है, कितना तेज दिमाग है और किस तरीके से वेल प्लान करता है चीजों को, कि एजेंसी भी चकमा खा जाती है। तो किस तरीके से ये, इसका मकसद क्या था? मैं आपसे फिर ये पूछना चाहूंगा कि हत्याकांड के पहले अपने भाई अनमोल को, उसके बाद अपने भांजे सचिन को बाहर भिजवाया। क्या इन दोनों की भी भूमिका सिद्धू मूसेवाले हत्याकांड में सामने आई है? पहला सवाल मेरा, छोटे में जवाब, उसके बाद बॉलीवुड पर चलेंगे।
जी बिल्कुल, देखिए जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें सचिन, अनमोल, लॉरेंस बिश्नोई के तमाम दूसरे गुर्गे, इसके अलावा गोल्डी बराड़, इन सब का नाम सामने आया और ये लोग सभी लोग प्लानिंग जब रची गई थी उसमें उनमें ये लोग शामिल थे और ये चीज इन्वेस्टिगेशन में अब आ चुकी है। दूसरी चीज ये है कि देखिए किस तरीके से ये प्लान करता था, क्योंकि इसे पता था कि कत्ल के बाद पुलिस किस तरीके से एक्टिव होगी और इसलिए इसने जो है एक ये क्लियर कर दिया था कि जब सिद्धू मूसेवाला का कत्ल होगा और जब मोटिव की बात आए तो विक्की के अलावा दूसरी बात सामने नहीं आनी चाहिए। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में ये बात भी आ गई कि कहीं ना कहीं जो पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री का जो पैसा है उसमें भी इन गैंगस्टर्स की नजर थी और इसके बाद जब इस दिशा में इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तब बॉलीवुड प्लान की तरफ दिल्ली पुलिस तमाम पुलिस पहुंचती है और जब महाकाल की गिरफ्तारी होती है तो उसके बाद काफी चीजें साफ हो जाती हैं। कई और अभी जो बदमाश हैं जिनकी तलाश में पुलिस लगी हुई है, कोशिश की जा रही है कि उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके, क्योंकि बॉलीवुड की जो पूरी इनकी प्लानिंग थी उसको कौन एग्जीक्यूट कहां से रह के करने वाला था, क्योंकि सचिन और अनमोल को जिस तरीके से कत्ल के कुछ दिन पहले ही देश से बाहर भिजवाया गया तो आगे उनका इस गैंग में क्या रोल था, बॉलीवुड से उनका क्या एग्जीक्यूट करना था, इन सारी चीजों की इन्वेस्टिगेशन अभी की जानी है और जाहिर तौर पर अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा, क्योंकि पुलिस कुछ और लोगों की गिरफ्तारी के बेहद करीब पहुंच रही है। ऐसी खबरें मिल रही हैं कि पुलिस कुछ और लोगों को ट्रैक कर रही है। जो एक शूटर अभी और था उस तक कई बार पुलिस पहुंची लेकिन वो हाथ से निकल गया है। तो जब वो सारे के सारे जो मेन जो मोहरे थे वो जब एक बार सारे पुलिस की गिरफ्त में आ जाएंगे तब इस पूरा जो ये रचा गया था, जो ये पूरा षड्यंत्र रचा गया था, उसमें से पर्दा हटेगा।